राधा वल्लभ शेहरीवंश। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का जो पवित्र पावन त्यौहार है वह आने ही वाला है, तो यह व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या महत्व है इस व्रत को करने का, कैसे पूजन करना चाहिए और पारायण का नियम क्या है, हम इन सभी बातों के विषय में आज जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र की अति शुभ घड़ी में हमारे कृष्ण कन्हैया हमारे ठाकुर जी ने अवतार धारण किया था, जो कि इस साल 2025 में 16 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन हमें अवश्य ही ठाकुर जी की पूजा अर्चना करना है और व्रत भी अवश्य ही रखना है। ये जान लेते हैं कि हमें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत क्यों रखना चाहिए, क्या महत्व होता है, क्यों जरूरी है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखना। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति यदि कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है तो उसे 20 करोड़ एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति इस अति पवित्र जन्माष्टमी के व्रत को रखता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति इस जन्माष्टमी के व्रत को पूरी श्रद्धा, प्रेम से और भाव से करता है तो उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो भी व्यक्ति इस कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को पूरी श्रद्धा, प्रेम से और भाव से करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उससे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, उसके घर में किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की, चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसका जन्म सफल हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसके द्वारा कोई भी पाप या बाल्यावस्था में हुए हो या युवावस्था में हुए हो या वृद्धावस्था में हुए हो, 7 जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इतना अधिक महत्व होता है इस व्रत को करने का। और जो व्यक्ति इस व्रत को नहीं करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। इस व्रत को अवश्य ही प्रत्येक प्राणी मात्र को करना ही चाहिए। ये व्रतों का राजा कहा गया है, व्रत राज की उपाधि इस व्रत को दी गई है, इसलिए जन्माष्टमी के व्रत का अत्यंत ही महत्व है। इस दिन हम सभी को व्रत अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप में शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो जितना हो सके इस व्रत को कठिनता से रहना चाहिए। यानी आप निराहार रहकर इस व्रत को कर सके तो अवश्य ही करना चाहिए, पर यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो फल आदि ले सकते हैं। पर जितना हो सके, जितना आप में सामर्थ्य हो, उतना कठिन व्रत इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण का भी बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन नाम जप, मंत्र जप का भी अत्यधिक महत्व होता है। यदि आपकी गुरु दीक्षा हो गई है तो आप अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करिए। यदि आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो आप श्री कृष्ण नाम का भी, गोविंद नाम का भी जाप कर सकते हैं, या कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मे, प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट, कलेश और सारे संकटों से आपकी रक्षा होगी। श्री कृष्ण जी की असीम अनंत कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। इस तरह से आप व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और सभी को। आप सभी इस व्रत के महत्व को समझिए और अवश्य ही इस व्रत को करिए। और यदि आपके घर में छोटे बालक भी हैं जो व्रत रखने में समर्थ हैं तो उन्हें भी बचपन से इस व्रत को रखने की आदत डालिए। अब यहाँ व्रत के पारायण के विषय में भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कई लोग रात्रि में 12 बजे के बाद, जब ठाकुर जी का जन्म हो जाता है, उसके बाद भी भोजन ग्रहण कर लेते हैं, व्रत का पारायण कर लेते हैं, पर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि रात्रि में भोजन करने का पूर्ण रूप से निषेध बताया गया है। रात्रि को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए मध्य रात्रि में भोजन करने से हमें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और जब भी हम कोई भी व्रत यदि करते हैं तो उसे रात्रि में नहीं खोलना चाहिए, उसका पारायण नहीं करना चाहिए रात्रि के समय में। यदि आपको पारायण करना है तो सूर्य उदय के बाद ही आप उस व्रत का पारायण करना चाहिए, तभी आपको उस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप रात्रि में इस व्रत का पारायण ना करें। सुबह सूर्य उदय के बाद ठाकुर जी को स्नान आदि कराने के बाद, उन्हें भोग अर्पित करने के बाद ही आप व्रत का पारायण करें, जिससे आपको इस व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। अब ये जान लेते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन हमें पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, ठाकुर जी को कैसे लाड लड़ाना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम तो ये जान लीजिए कि आपके घर के जो ठाकुर जी हैं वे आपके निजी ठाकुर जी हैं। आप जैसा चाहे उन्हें प्रेम कर सकते हैं, जैसा चाहे उन्हें दुलार कर सकते हैं, जैसा चाहे उनकी सेवा कर सकते हैं। आपका हृदय का भाव ठाकुर जी अवश्य ही स्वीकार करेंगे, क्योंकि भक्त और भगवान का रिश्ता अत्यंत ही निजी होता है। आपके हृदय का भाव, किस भक्त के हृदय का भाव ठाकुर जी कैसे स्वीकार करते हैं, यह कहना अत्यंत ही कठिन है।
पर फिर भी हमने जो संतों के श्रीमुख से सुना है, जो शास्त्रीय विधि है, उस अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि इस दिन आपको क्या क्या करना चाहिए। पर फिर भी मैं कहती हूँ कि जो भी ठाकुर जी की सेवा आप अपने घर में करते हैं, वो प्रति आपका प्रेम, आपका दुलार, आपका भाव ही सर्वोपरि है। तो आप जैसी भी सेवा करो उसमें अपने भाव की प्रधानता अवश्य ही रखो और इतने प्रेम और इतने भाव से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करो कि ठाकुर जी उसे अवश्य ही स्वीकार करें। अब ये जान लेते हैं कि क्या क्या करना चाहिए इस दिन आपको सेवा में। तो जन्माष्टमी के दिन आपको ठाकुर जी को झूला अवश्य ही झुलाना चाहिए। इस दिन आपको ठाकुर जी का जन्मोत्सव अवश्य ही मनाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके घर में ठाकुर सेवा विराजित है तो जो भी उत्सव समय समय पर आते हैं उन सबको अवश्य ही मनाना चाहिए। जितनी भी आपकी शक्ति हो, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, जितना भी आप कर सकते हो, उसके अनुसार सभी उत्सवों को अवश्य ही मनाना चाहिए। नहीं मनाने से हमें सेवा अपराध लगता है। इस दिन हो सके तो अपने ठाकुर जी को पीले कलर के वस्त्र धारण कराइए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। यदि हो सके तो आप स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करिए। इस दिन मोरपंख और बांसुरी ठाकुर जी को अवश्य ही समर्पित करना चाहिए। इस दिन माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। धने की पंजीरी की भी भोग इस दिन अवश्य ही लगाना चाहिए। इस दिन मेवा का, मिठाइयों का, फल आदि का भोग भी हमें अवश्य ही लगाना चाहिए। ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान अवश्य ही कराना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 चीज़ों को मिश्रित करके और हमें ठाकुर जी की इससे सेवा करना चाहिए। उन्हें स्नान कराना चाहिए, उन्हें इत्र से मालिश करके उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराना चाहिए। आप जितनी सेवा, जितने प्रेम से और जितने भाव से अपने ठाकुर जी की कर सके वो सब करनी चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत ही प्रेम और भाव की बात होती है। ठाकुर जी को दूध और दूध से बने पदार्थ अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन दूध का भोग लगाइए, रबड़ी का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए, माखन और मिश्री का भोग अवश्य ही लगाइए। इस तरह से हमें भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इस तरह से हमें इस व्रत को अवश्य ही मनाना चाहिए। पूरे आनंद से, उमंग से और उत्साह से इस व्रत को मनाइए और ठाकुर जी की असीम कृपा को प्राप्त करिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अवश्य अच्छी लगी होगी, तो आप भी इस व्रत को अवश्य ही करेंगे। अपने परिवार में भी प्रत्येक सदस्य को इस व्रत को रखने का अनुरोध करेंगे। और यदि आपके आसपास, आपके जानकारी में यदि कोई भी व्यक्ति है जो इस व्रत को नहीं करता है, तो आप उससे भी प्रेम पूर्वक अनुरोध करेंगे, विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वह भी इस व्रत को अवश्य ही रखे। यह व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अवश्य ही सभी को व्रत रखना चाहिए। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की खूब खूब मंगल बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं और श्री ठाकुर जी और श्री किशोरी जी के चरणों में यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि हमारे श्यामा श्याम की असीम अनंत कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। हम सभी सदा प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, स्वस्थ रहे, खूब नाम जप करे, खूब सेवा करे और अपने जन्म को सफल बनाए। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो, मेरे दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।